हेलो एवरीवन, एसबीटीयू में बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है स्टूडेंट्स और गाइडलाइन भी आ चुका है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है बीटेक लेटरल एंट्री के लिए, कैसे सीयूटी के स्कोर पे मेरिट बनाएंगे और सीयूटी के स्कोर के थ्रू काउंसलिंग होगी, ये सब बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सीयूटी का एग्जाम दिए थे बीटेक लेटरल एंट्री के लिए वो एसबीटीयू का भी काउंसलिंग कर सकते हैं। आइदर वो पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं या नहीं किए हैं, वो काउंसलिंग कर सकते हैं एसबीटीयू का। ठीक है स्टूडेंट, तो गाइडलाइन में वन बाय वन बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर बीटेक लेटरल एंट्री प्रोग्राम 2022-23। तो स्टूडेंट जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो काउंसलिंग फीस है यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट वो 2500 रुपये 2500 है। और एडमिशन विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूटी के स्कोर पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं द यूनिवर्सिटी सेल कंडक्ट्स इट्स ओन काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सीयूटी के स्कोर पे इनका खुद का काउंसलिंग होगा, उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 45% मार्क्स होना चाहिए। who have passed 3 years diploma engineering from an institution located in UP with minimum 45%। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ आर हुज पेरेंट्स फादर और मदर आर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उनके लिए भी है जो बाहर से पढ़े हैं लेकिन उनके फादर या मदर में से कोई यूपी से है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी के यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्मेसी आर्किटेक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्मेसी और आर्किटेक्ट के लिए नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू सेकेंड ईयर बीटेक इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, ये उनके लिए है जो आउटसाइड दी यूपी है। ठीक है, ए कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश he has passed the qualifying examination from an institution located in UP is eligible for counseling in case the candidate has passed the qualifying examination। यानी कि कोई स्टूडेंट अगर यूपी के बाहर से क्वालिफाई किया है तो, और अगर उसके फादर या मदर यूपी के हैं तो उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सी हैज़ टू अपलोड परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2022। ठीक है, तो उसको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, they are required to upload certificate number 10 to claim the benefit। और देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कैंडिडेट्स क्लेमिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्व कैटेगरीज सब कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द सेम इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी कि जो भी स्टूडेंट जिस कैटेगरी से आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो इंडिकेट करें। स्कैंड कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड आफ्टर सीट अलॉटमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। यानी कि सारी स्कैंड कॉपीज आपको अपलोड करनी होगी आफ्टर सीट अलॉटमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस। यानी कि आपको फीस पे करने के बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है, फॉर्मेट्स फॉर वेरियस सर्टिफिकेट टू सबमिटेड आर अवेलेबल ऑन द एसबीटीयू कानपुर वेबसाइट। यानी कि फॉर्मेट्स जो है वो अवेलेबल है एसबीटीयू की वेबसाइट पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है द कैंडिडेट्स फॉर हुम द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टिल द डेट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसएवर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है वो एसबीटीयू में एडमिशन नहीं ले सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एट इफ एनी डॉक्यूमेंट स्लैश डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फाउंड टू बी फॉल्स, यानी कि आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर फॉल्स होता है तो वो कैंसिल कर सकते हैं आपका एडमिशन। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द एलिजिबिलिटी। ठीक है, मैं एलिजिबिलिटी पूरा बता ही रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट, आप इस पर देखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, ए स्टूडेंट मे रजिस्टर ऑन दिस वेबसाइट by depositing online registration 2500। After registration, the candidate will be required to fill the choice preference। The candidate is advised to complete registration and choice filling within the stipulated time slot। यानी कि जो भी टाइम स्लॉट दिया रहेगा उसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फर्स्ट राउंड रिजल्ट एंड सीट अलॉटमेंट इन केस ऑफ सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ Rs 10,000 ऑनलाइन। यानी कि आपको 10,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी। आफ्टर डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गिव फ्रीज और प्लॉट। अच्छा, यहाँ पे बहुत ये इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि आपको अगर कोई सीट मिल रही है, ठीक है, कोई सीट मिल रही है तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रीज का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपको जो सीट मिल रही है
वो आप वही चाहते हैं, आप अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं, ठीक है। फ्लॉट अगर आप करते हैं तो यानी कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट हो जाएंगे, लेकिन ये सब तभी करना होगा जब आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी कि सीट अलॉटमेंट हो रहा है तो तब भी आप फ्रीज या फ्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं the documents are found to be order after verification. The candidate will be allowed to participate in the counseling process. If the candidate fails to upload document for online document verification in prescribed date and time, the candidature will be cancelled. जाहिर सी बात है, आप डॉक्यूमेंट अगर अपलोड नहीं करेंगे जो टाइम दिया जाएगा तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, काउंसलिंग कैंसिल। इफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू सबमिट प्रॉपर। ओहो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये आपको टाइम देंगे दोबारा से अपलोड करने के लिए। आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी ऑब्जर्व। वो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सारी प्रोसेस होंगी, ठीक है, फॉलोइंग एक्टिविटी। इफ द कैंडिडेट गेट्स द सीट ऑफ फर्स्ट चॉइस ही मस्ट एक्सरसाइज फ्रीज। जाहिर सी बात है, जिसको फर्स्ट मिल जाएगा वो फ्रीज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद टू फाइनलाइज वंस ही स्लैश सी हैज फाइनलाइज द सीट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बैलेंस एकेडमिक फी, यानी कि 1,35,000, ठीक है, माइनस आर एस 10,000 कम कर देंगे, ठीक है, तो 1,25,000 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी पेड, जो भी आपने पे किया था 10,000 वो डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको 1,25,000 रुपये फी करना होगा। नो डिपॉजिशन ऑफ फी विल बी लेड टू कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट। नो डिपॉजिशन ऑफ फी विल लेड टू कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट, यानी कि कोई डिपॉजिशन नहीं होगा जो अगर आप कैंसिलेशन कराते हैं अलॉटेड सीट का। दिस सीट विल बी कंसिडर्ड वैकेंट फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इफ द कैंडिडेट फेल्स टू गेट द सीट ऑफ चॉइस ही में, जाहिर सी बात है वो फ्लॉट का ऑप्शन कर सकता है अगर उसको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन फर्दर राउंड, वो विड्रॉ का ऑप्शन कर सकता है, ठीक है। उसका 5,000 रुपये कट जाएगा इन एक राउंड काउंसलिंग में, ठीक है, ड्यूरिंग एनी, यानी कि एक राउंड काउंसलिंग में 5,000 रुपये उसका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। will be deducted from his/her seat acceptance fee and the balance amount will be refunded to the candidate in due course of time. Second round results and seat allotment के बारे में आप देख सकते हैं। If the seat is allotted to candidate in second round, he/she is required to give freeze or float opted followed by the deposit acceptance fee and give freeze or float followed by upload। यानी कि जाहिर सी बात है अगर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना होगा अगर आपको कोई सीट मिल रही है, और फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। इफ द सीट इज अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट मे चूज फ्रीज और फ्लॉट और विड्रॉल ऑप्शन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जाहिर सी बात है जो भी अगर आपको लगता है सीट जो मिल रही है आप वहाँ पे फ्रीज या फ्लॉट या विड्रॉ का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। थर्ड राउंड में भी इसी तरीके से चलेगा, ठीक है, जैसे 1 by 1 चला है उसका। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, इन केस बोर्ड/यूनिवर्सिटी अवार्ड बाई, अगर आपके पे ग्रेड लिखा हुआ है ABC तो आपको यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट मार्क्स का एक सर्टिफिकेट लेना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि, ठीक है, इन केस सच ए सर्टिफिकेशन इज नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट द डिसीजन ऑफ द एडमिशन कमिटी रिगार्डिंग हिज/एलिजिबिलिटी शैल बी फाइनल, यानी कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। द अलॉटमेंट ऑफ सीट थ्रू काउंसलिंग विल बी कैरीड आउट स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट अकॉर्डिंग विद द CUET के स्कोर पे आपकी मेरिट बनेगी, जाहिर सी बात है। ऑल द इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे दिया जाएगा। कैटेगरी डिफिनीशन सारे लोग एक बार जाकर के इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर के जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इस कैटेगरी का डिफिनीशन SC ST OBC क्या है, ठीक है, और जो पर्सनल डिफेंस सीट जो है वो भी उसके बारे में अब बात कर लेते हैं, देख लेते हैं आप रिजर्वेशन कितना है। रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट 21%, शेड्यूल ST 2%, अदर बैकवर्ड 27%, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी फिल ड्यूरिंग ऑनलाइन सेल नॉट बी इंटरटेन, यानी कि आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देख सकते हैं सारे फॉर्मेट इसी PDF में दिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जाकर के एक बार इसको जरूर देख लें 1 by 1। काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, अभी डेट नहीं दिया इसमें, 2,500 रुपये आपको पे करना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन फिल द ब्रांच चॉइसेस वेरी केयरफुली, यानी कि अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से ब्रांचेज में कितनी सीट है, ठीक है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू रिजल्ट्स, इफ द सीट इज अलॉटेड डिपॉजिट एक्सेप्टेंस फी इन प्रिस्क्राइब टाइम, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो 10,000 रुपये आपको पे करना होगा
चूज एनी वन ऑफ द, यानी कि फ्रीज और फ्लॉट चूज करने के लिए अब अगर आपको सीट मिल रही है, अगर आपको सीट नहीं मिल रही है तो कुछ नहीं आपको पे करना होगा, सिर्फ वही 2500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट अपलोड, यानी कि जिसको भी फ्रीज या फ्लॉट यानी कि सीट मिल रही है उसको क्या करना होगा, अपलोड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फ्रीज ऑप्शन कंफर्मेशन ऑफ अलॉटेड सीट, यानी कि कोई अगर फ्रीज का ऑप्शन करता है, ठीक है, उसी में फ्रीज का ऑप्शन करता है तो उसको 1,25,000 रुपये और जमा करने होंगे। फॉर फ्लॉट ऑप्शन फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग वेट, यानी कि कोई फ्लॉट का करता है तो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा। विदड्रॉ भी कर सकता है, विदड्रॉ करेगा, कोई किसी को मतलब कोई सीट मिल रही है उसको नहीं पसंद आया, ठीक है, वो विदड्रॉ कर सकता है, वो उसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर विदड्रॉल ऑप्शन फॉर फेल्स टू, यानी कि वो जो है नेक्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता है तो फ्लॉट भी नहीं करना, फ्रीज भी नहीं करना चाहता, फ्लॉट भी नहीं, विदड्रॉ कर सकता है, 5,000 रुपये उसका डिडक्ट हो जाएगा। सेकंड राउंड काउंसलिंग किस तरीके से स्टार्ट होगी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं उसी तरीके से काउंसलिंग चलेगी जिस तरीके से सेकंड राउंड, इसी तरीके से थर्ड राउंड काउंसलिंग चलेगी, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा स्टूडेंट्स वन बाय वन। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से फर्स्ट राउंड थर्ड राउंड चलेगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं अब बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से मतलब कौन से ब्रांच में कितनी सीट्स है, ठीक है। टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीटेक फर्स्ट ईयर प्रोग्राम्स लेटरल एंट्री एट एसपीटीयू कानपुर फॉर एडमिशन, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन कब से करना है, आपको देख सकते हैं 15 सितंबर तक लास्ट डेट दिया गया है। 15 सितंबर बीटेक लेटरल एंट्री का, हाँ बीटेक लेटरल एंट्री 15 सितंबर तक आपको टाइम दिया गया है और ये सारी डेट जो है आपको बाद में अनाउंस की जाएगी। तो स्टूडेंट्स 15 सितंबर के पहले सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे फीस के बारे में दिया हुआ, वही जो मैं फीस बता रहा था 1,35,000 रुपये जो फीस है। अब सीट्स आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में टोटल सीट्स 3 है, ठीक है, ओपन में 2 है और ओबीसी में 2 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टोटल 3 है, ठीक है, ओपन में 1 है और 1 ओबीसी में है, 1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 है, मैकेनिकल 3, सारे कोर्सेज में लेदर टेक्नोलॉजी 3, सारे कोर्सेज में 3-3 सीट है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, टोटल 39 सीट्स है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में और किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी। ओके, थैंक यू।